और मोस्ट ऑफ द बीमारी क्या थे, आज अगर कोई मर रहा है तो किससे मर रहा है आज? अब तो एक्सीडेंट, अब तो नहीं, हजार से एक्सीडेंट की बात है, या तो एक्सीडेंट, यस यू आर वेरी राइट। दूसरा दूसरा कार्डियक बीमारी, हाँ कार्डियक इलनेस। इलनेस। अभी इन्फेक्शन से कितने लोग मर रहे हैं? ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। पहले जो लेवल था, हैजा हो गया, ऐसा मतलब सर? कोलेरा, अच्छा कोलेरा, सारे लोग मर गए, हाँ। बहुत लोग मर गए। हमारे पास मतलब इंडिया में हिस्ट्री है। चिकन पॉक्स को भी उसमें काउंट कर सकते हैं? चिकन पॉक्स में नहीं मरता नहीं यूजुअली। चिकन पॉक्स नहीं, वो एक स्मॉल कौन सा- पॉक्स, हाँ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में लोग मर रहे थे। हाँ तो स्मॉल पॉक्स को इसमें काउंट कर सकते हैं? यस, प्लेग में लोग मर रहे थे। लेकिन तो सर अभी अभी हमने देखा प्लेग में मर रहे थे, तो लोगों को ये डर था। प्लेग फॉर एग्जांपल आपको बताऊं मैं, प्लेग से लोग मर रहे थे। अब प्लेग में कैसे है, प्लेग में आदमी मर रहा है मतलब उसके लंग में प्लेग के जो कीटाणु है वो पहुंच गए हैं, वो उसके लिम्फ नोड में पहुंच गए हैं। लिम्फ नोड में उसका एब्सेस बन रहा है, पस बन रहा है, और वो फूट रहा है। हाँ। फूट के वो पस बाहर छोड़ रहा है, वो बाहर। हाँ। ऐसा आदमी मर गया तो वो नेचुरली ही इज वेरी इन्फेक्टिव। हाँ। आप क्योंकि आपने जैसा ही बोला कि बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड्स है उसका कांटेक्ट, तो यहाँ पे जब पस फट रहा है तो अब हम ये हिंदू हिंदू धर्म ये कहते हैं, इनफैक्ट एनी रिलीजन ये कहते हैं कि आदमी एक बार आत्मा चली गई, आदमी मतलब मर गया तो कहाँ जाता है? आत्मा जा रही है अपने ईश्वर के पास। आप जिस पे मतलब बिलीव करते हैं वहां चला गया, तो हम उसको रेस्पेक्टफुली हम उसको नमन करते हैं। तो सर आप हम लोग को मॉर्चरी के बारे में बता रहे थे। तो मॉर्चरी का मैं उस बात पे मतलब था कि जो इमेज जनरल पब्लिक का जो इमेज बनता है मॉर्चरी के नाम से ही, आप एक कपड़ा मुंह पे लगा देते हैं, आप गंदगी एक्सपेक्ट करते हैं, आप शराब एक्सपेक्ट करते हैं। लोगों का मानना है कि बिना शराब पिए पोस्टमार्टम होता नहीं है। ये काफी कॉमन वो है। आप ये सोचेंगे कि जो आदमी पोस्टमार्टम करता है, एक और गलत फहमी यह है लोगों की कि पोस्टमार्टम एक अटेंडेंट करता है। वो तो एक मतलब प्रॉपर बंदा करता है। नहीं, वो हम ही करते हैं। अच्छा आप अगर सर्जरी कराते हैं तो कौन, वो अटेंडेंट सर्जरी करेगा या फिर डॉक्टर करेगा? डॉक्टर करेगा। तो क्योंकि एनाटॉमी का ज्ञान उसको है या हमें है? आपको है। तो फिर हमें करना चाहिए ना। तो हम यहाँ तो हम ही करते हैं। तो लोगों के दिमाग में ये चीजें मिसकंसेप्शंस हैं, गलत फहमी है। सर ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि शाम के 6 बजे के बाद मॉर्चरी बंद हो जाती है, कोई भी नहीं, ये मिसकंसेप्शन नहीं है, ये रूल है। ये रूल है। ये रूल था। अब वो चेंज हो रहा है। रूल इसलिए था क्योंकि सनलाइट में आप चीजें अच्छी दिखती हैं, जैसे कलर चेंज, इंजरी हुआ, इंजरी का कुछ रंग बदलता है, उस रंग से आप इंजरी कितना पुराना है ये आप बता सकते हैं। सर आप एक मॉर्चरी का एक लेआउट आपको दे सकते हैं, जेनरिक मॉर्चरी जो है। आपने बोला सनलाइट, बट हम लोग जब मॉर्चरी बोलते तो हमारे दिमाग में आता है एक बंद कमरा सा जिसमें कुछ ट्यूबलाइट्स लगी हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी आप यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे सनलाइट का भी कुछ रिक्वायरमेंट, सनलाइट का रिक्वायरमेंट है। पहले के मॉर्चरी जो बनते थे वो उसमें सीलिंग, छत में ग्लास लगता था। अच्छा। ताकि पूरा अंदर सनलाइट आए। ओके। तो जैसे सनलाइट खत्म तो मॉर्चरी बंद। क्योंकि तो चीजें नहीं दिखाई देती। फिर दिख तो मतलब आपको दिख जाएगा सामान, आदमी दिख जाएगा, चीजें दिख जाएंगी, लेकिन उसमें जो ओपिनियन बनेगा, आप ये देखिए कि उस ओपिनियन से किसी का लाइफ एंड डेथ, ये आदमी तो मर गया है, लेकिन मेरे ओपिनियन से दूसरे आदमी जो जिसके ऊपर आरोप लगा है, उसके लाइफ एंड डेथ की बात आ रही है। हाँ ये तो है सर। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट मैं जो ओपिनियन दे रहा हूँ, उसमें मैं बड़े सोच समझ के ओपिनियन देना पड़ता है। ये नहीं कि वो ओपिनियन मैं जैसे जैसे कुछ भी दे दूं मैं। तो ऑब्वियसली किसी की जिंदगी का सवाल है यहाँ। यस। तो इसीलिए रूल ये था कि सूर्यास्त के बाद हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। ओके। और 5-6 बजे के बाद जैसे सूरज ढलता है और लाइट नहीं आ रही है अंदर, तो हम बंद कर लेते हैं। अभी कंसेप्ट्स चेंज हो रहे हैं। अभी नाउ वी हैव ये रूल था जब मतलब बिजली थी नहीं, या फिर बिजली थी तो भी हम बल्ब में काम करते थे। हमने भी बल्ब में पढ़ाई किया है, ट्यूबलाइट हमने भी मतलब बड़ा देर से देखा हमने। तो हम तो मतलब उस जमाने से हैं जब हम 100 वाट के बल्ब में हम लोग पढ़ाई करते थे, पीली वाली बल्ब में। हाँ बिल्कुल।
तो उस बल्ब में भी काम होता था पहले। तो ये है कि इसीलिए कानून की व्यवस्था में किसी का नुकसान ना हो, इसलिए रूल था कि आप सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ताकि नेचुरल लाइट आ जाए। तो सर अब क्या बदला है? अब बदला ये है कि आपके पास एलईडी है, आपके पास नेचुरल लाइट के समकक्ष आपके पास आर्टिफिशियल लाइट है। तो अब हम मतलब वो चीज को इंसिस्ट नहीं कर सकते। सर मॉर्चरी में यूवी लाइट्स का कोई रोल होता है? यस, यूवी लाइट का रोल है, बिल्कुल आपका उसका रोल है। यूवी लाइट से आप करेंसी नोट देखते हैं, उसमें कुछ कुछ हिस्से ब्राइट हो जाती है, क्योंकि वो यूवी लाइट को वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। सिमिलरली बॉडी फ्लूइड्स आती हैं, वो यूवी लाइट से अच्छा दिखती है। वो होटल चेक करने के टाइम पे जो करते हैं तो नहीं, वो तो जो आप नोट चेक करने का जो लाइट होता है यूवी लाइट, वैसा यूवी लाइट। अच्छा। तो उसमें क्या है कि स्किन में भी कोई इंजरी, चोट अगर है, और अगर वो चोट पुराना है या नया है, फ्रेश है, या जस्ट हीलिंग है, उसके हिसाब से अगर यूवी लाइट से देखेंगे तो उसका लाइट, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अलग अलग आएगा। तो उससे हम बता पाएंगे कि ये चोट। एक एग्जांपल आपको दूंगा मैं, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। एक केस हमारे पास आया था जब मैं चंडीगढ़ में काम कर रहा था। चंडीगढ़ में सर आप कहाँ थे? चंडीगढ़ में मैं था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 में, मैंने काम किया 9 साल, 2004 से 2013 तक। तो वहां पर एक केस आया था, एक दुकान के अंदर 2 चोर घुस आए थे। एक के पास पिस्टल था और दोनों का नकाब लगाया हुआ था, और उसने शूट करना शुरू किया। तो दुकान में 2 लोग थे वर्कर्स, उसमें से एक आदमी मर गया। दूसरे आदमी ने इस आदमी को हाथ पकड़ के उसको बाइट कर दिया, मुंह से उसको चाप, मुंह से उसने बाइट किया। अच्छा, बाइट मतलब आप बाइट मार्क्स समझ गए। हाँ, तो मुंह से पकड़ लिया, बाइट किया। तो उस दर्द के कारण वो छुड़वा करके वो भाग गया। ओके, ये हो गया पुरानी बात। उसका जो आदमी मर गया उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, और ये दोनों भाग गए। 1 महीने बाद ये दोनों पकड़ाए गए। एक ये तो एटलीस्ट जिसको मतलब बाइट किया वो तो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो ये दुकान में जो आदमी था उसको सिर्फ ये याद है कि मैं आदमी को पहचान नहीं सकता क्योंकि वो नकाब पहना हुआ था, लेकिन मैंने उसको चाबा था, बाइट किया, चबाया था उसको, तो बाइट किया था मैंने, तो वो निशान होगा। अब महीने भर तो ये चीज हील हो गया था आराम से। कुछ फेंट निशान दिख रही थी, लेकिन बाइट मार्क ही था, वो हमने नहीं बता पा, मतलब लोग बता नहीं पाए थे, पुलिस वाले। वो कहता है कि ये मेरा बाइट ही नहीं, ये तो मुझे मतलब ये मेरा इंजरी नहीं है, बाइट नहीं है, ये बाइट नहीं, कोई और इंजरी है, कुछ और है, मतलब ये तो कोई निशान है, कोई इंजरी नहीं बता रहा था। वो बोलता ये इंजरी है ही नहीं है। अच्छा, इंजरी ही नहीं है, इंजरी ही नहीं है। फिर तो पुलिस उस परिस्थिति में हमारे पास ले आई कि आप इसका परीक्षण करें और बताएं कि यहाँ बाइट मार्क है या नहीं। ये महीने भर बाद की बात है। 1 महीने में सर मोस्ट ऑफ द इंजरीज तो पूरी तरह से गायब ही हो जाती है। वही तो चीज है। तो आया, हमारे डिपार्टमेंट में आया था, तो हमने डिस्कस किया, हमने ये तय किया कि अल्ट्रावायलेट लाइट का हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो अल्ट्रावायलेट लाइट जब डालते हैं तो जब हीलिंग हो रही है तो उसमें कोलेजन डिपोजिशन होता है। ओके, उस कोलेजन जो अर्ली कोलेजन है वो फ्लोरोसेंट दिखता है, उसमें लाइट चमकता है, वो चमकता है। तो हम उसको डार्क रूम में ले गए, क्योंकि यूवी लाइट जब हम लगा रहे हैं हमें डार्क रूम चाहिए। डार्क रूम में ले गए, लाइट डाला उसके ऊपर, यूवी लाइट, एकदम क्लियर बाइट मार्क दिख गया। उसका हमने फोटो लिया। जैसे ही वो बाइट मार्क दिखा, इसका चेहरा पूरा हो गया, बिल्कुल रंग उतर गया उसका। अब हमने इसको और करने के लिए हमने क्या किया, जिस आदमी ने कहा कि मैंने बाइट किया उसको, उसके दांत के निशान हमने लिए, हमने डेंटल डिपार्टमेंट में जाकर के दांत का उसका कास्ट लिया। अब उसको हमने इसके ऊपर मैच करके देखा, तो बिल्कुल मैच, क्योंकि दांत में जो उसकी दांत में जो एक वो था, एनोमली था,
एक दांत के ऊपर एक दांत चढ़ा हुआ था, हाँ वही निशान यहाँ मिल गया हमें। तो हमने कहा ये वही बाइट मार्क है, इसी ने किया है, और ये ही वो आदमी है जो मतलब वहाँ दुकान में था। तो ये यूवी लाइट का आप जो बोल रहे हैं, तो ये यूवी लाइट का ये यूज है। यूवी लाइट कुछ भी कर सकता है। मैं एक्चुअली में सर हमेशा ये चीज देखता हूँ कि जैसे से हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जैसे कोई भी नई चीज आ रही है, लॉ एनफोर्समेंट उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसका मतलब उपयोग कर पा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब जो है प्रोसेस जो है एक गुनहगार को पकड़ने का ज्यादा आसान भी हो गया है, ज्यादा तेज भी हो गया है।